हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी जंतुओं में पोषण। इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन के तीनों प्रकार के बारे में जानेंगे: होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। इसके साथ ही कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में जानेंगे, भोजन के कौन कौन से अवयव हैं, और उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इस वीडियो में मैंने कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है। उसका सूत्र क्या है, उसका टाइप क्या है, उसका उपयोग कहाँ होगा, संबंधित रोग से कार्बोहाइड्रेट से संबंधित रोग के बारे में भी जानेंगे हम, और बाकी जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें आपको जानकारी मिलेगी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जंतुओं में पोषण। पोषण क्यों जरूरी है, भोजन क्यों जरूरी है? जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीव को वृद्धि करने के लिए, विकास और अनुरक्षण के लिए, मेंटेनेंस, अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, सभी जैव प्रक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थों के अधिग्रहण को ही पोषण कहते हैं। यानी वो विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषक पदार्थ मतलब न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए आगे टॉपिक है अपना टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने तरह का होगा? मुख्य रूप से पूरे अर्थ पर न्यूट्रिशन तीन तरह से आपको देखने को मिलेगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसे पूर्णभोजी पोषण कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन यानी परजीवी पोषण कहते हैं, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन मृतोपजीवी पोषण। होलोजोइक न्यूट्रिशन पूर्णभोजी पोषण क्या है? होलो मतलब होता है कंप्लीट, पूरी तरह, और जोइक मतलब एनिमल लाइक, जंतु जैसा, यानी कि जानवर के जैसा भोजन ग्रहण, है ना। होलो जो मतलब कंप्लीट, पूरी तरह, और जोइक मतलब एनिमल लाइक, जंतु जैसा, यानी वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। फिर से मैं बोलता हूँ, ध्यान दीजिए। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, वो कहलाएगा आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, पूर्णभोजी पोषण। ये जीव प्राणी समभोजी कहलाता भी है ना। ये जीव भी प्राणी समभोजी भी कहलाता है। इन जीवों को आप देख सकते हैं जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में इस तरह का पोषण पाया जाता है। इसमें भी 4 प्रकार के पोषण होते हैं। देखिए इसके भी 4 प्रकार हैं: हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड स्कैवेंजर। देखिए क्या है, इसको समझ लीजिए। छोटे क्लास में भी रहता है, बड़े क्लास में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानकारी आपको रखना ही चाहिए। ये सब है क्या? हर्बीवोरस जिसे शाकाहारी बोलते हैं हिंदी में, ये जीव पौधे या उनके अन्य भाग को खाते हैं। केवल प्लांट और प्लांट के पार्ट्स को खाएंगे तो वो कहलाएंगे हर्बीवोरस। इसमें आएंगे बहुत सारे जीव आता है, जैसे गाय, हिरन, बकरी एक्सेट्रा। अब कार्निवोरस है मांसाहारी, यानी कि ये जीव दूसरे जीव को ही खाता है, जंतु को ही खाता है। इसमें आएगा आपका शेर, बाघ, चीता, जो भी जानवर को शिकार करने वाले जानवर हैं, ये सब आएंगे इसमें। ओमनिवोरस, इसमें वैसे जीव आते हैं जो पेड़ पौधे के साथ साथ जानवर को भी खाते हैं। जैसे मनुष्य को मैंने इसमें रखा है। मनुष्य एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका, कि यह मांस मछली भी खाता है और प्लांट के पार्ट्स को भी खाता है। और चौथा प्रकार है इसमें अपमार्जक, जिसे बोलते हैं स्कैवेंजर। ये मृत जंतुओं को खाते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं। अगर मान लो मृत जंतुओं को नहीं खाया जाए, अब जैसे शेर हिरन को खाया तो शेर को कौन खाएगा? तो इसके मरने के बाद कुछ जीव जैसे सियार, लकड़बग्घा, चील, गिद्ध, काइट्स, है ना, ये सब आकर के इसको साफ करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? पर्यावरण में अशुद्धता फैलेगी, वायरस फैलेगा और मृत जीवों का ढेर हो जाएगा। इसलिए इसको स्कैवेंजर बोला गया, अपमार्जक बोला गया। अब एक एक करके हम प्रत्येक न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। दूसरा टाइप का न्यूट्रिशन है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन,
परजीवी पोषण, इसका समझिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सब है। पैरासिटिक, पारा मीन्स होता है बिसाइड्स, आसपास या बगल में, है ना, आसपास या बगल में। और सिटोस शब्द है जिसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। ये दो शब्द से बना है, पैरासाइट, पैरा मतलब बिसाइड्स एंड सिटोस मतलब न्यूट्रिशन। यानी ये जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से, कंप्लीटली, परमानेंटली और टेम्पोररीली, अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उनके शरीर में जो मौजूद रहता है कार्बनिक पदार्थ तरल रूप में, लिक्विड फॉर्म में रहना जरूरी है, ये लिक्विड फॉर्म में ही लेते हैं। उनके शरीर में जो कार्बनिक पदार्थ मौजूद रहता है उसे ग्रहण करते हैं। ऐसे जीव को परजीवी बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। और जिस जीव से ये जुड़े होते हैं, जिसके साथ ये जुड़कर जिसका भोजन ये खाते हैं, उसे बोलते हैं पोषी, होस्ट, उसको होस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे इसका, इसमें कौन कौन सी जीव आएंगे? कवक, जीवाणु, अमरबेल, गोलकृमि, हुकवर्म, फीता कृमि, मलेरिया परजीवी एक्सेट्रा, सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, मृतोपजीवी पोषण। फिर से देखिए, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन ये थर्ड टाइप का न्यूट्रिशन है, मृतोपजीवी पोषण। सेप्रोस शब्द से बना है ये सेप्रोजोइक। सेप्रोस का मतलब होता है टू एब्जॉर्ब, अवशोषित करना, सोखना, है ना। इस पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करता है। ये भी लिक्विड फॉर्म में लेता है ना। फिर से बता रहा हूँ, इस पोषण में, इस तरह के न्यूट्रिशन में जीव, एनिमल क्या करता है, प्राणी क्या करता है, मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित कर लेता है। इस जीव को सेप्रोफाइट बोलते हैं। ये जो जीव जो दूसरे का भोजन खा रहा है ना, इसको बोलेंगे सेप्रोफाइट। कवक, जीवाणु और कुछ प्रोटोजोआ इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, है ना। इन्हें अपघटक भी कहते हैं, डिकम्पोजर भी बोलते हैं, इनको अपघटक भी कहते हैं, क्योंकि ये जटिल अणुओं का विघटन करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये जटिल अणुओं का विघटन करते हैं, इसलिए इसको अपघटक बोलते हैं। इनकी उपस्थिति में धरती मृत पदार्थ के ढेर से बची रहती है। अगर ये ना रहे तो वायरस, बैक्टीरिया अगर ना रहे, इस तरह का कवक ना रहे, जीवाणु ना रहे, तो क्या होगा, हमारे पृथ्वी पर मृत पदार्थ की संख्या बढ़ती चली जाएगी और वो हमारे सर्वाइवल के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। अब देखिए, कुछ स्टेप्स बताता हूँ मैं आपको। प्राणी समभोजन के चरण हैं कुछ दिए हुए, स्टेप्स फॉर द होलोजोइक न्यूट्रिशंस। जो मानव वगैरह भोजन करता है उसका कुछ स्टेप्स है, उसके माध्यम से ही उसका भोजन अधिग्रहण होता है। इसमें पहला स्टेप है इंजेशन। हम क्या करते हैं इंजेशन में? इंजेशन का मतलब हुआ कि हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। इंजेशन, भोजन का आहार नाल में पहुंचने की प्रक्रिया को इंजेशन कहते हैं। इंजेशन, भोजन का आहार नाल में पहुंचने की प्रक्रिया को इंजेशन कहते हैं। डाइजेशन, पाचन, दूसरा स्टेप होगा। पहले इंजेशन करेंगे, फिर डाइजेशन। डाइजेशन में पाचन की क्रिया होती है, भोजन का सरलीकरण किया जाता है, तरल, सरल और छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण किया जाता है, तोड़ा जाता है पेट के अंदर। फिर आपका होता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। फिर स्टेप है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। पचे हुए भोजन को सोख लेने की प्रक्रिया को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इससे अब हमारे शरीर के तमाम ऑर्गेन्स के द्वारा इसको सोख लिया जाएगा, ब्लड के माध्यम से विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाएगा। एसिमिलेशन, नेक्स्ट स्टेप है अपने भोजन का एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। पचे हुए भोजन का ऑक्सीकरण और ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया। अब जो भी पचा हुआ भोजन है सेल में जैसे गया, वहाँ पर उसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होने के बाद अब उससे ऊर्जा मुक्त हो गए, है ना, ऊर्जा मुक्त होगा, जिससे हमको काम करने की क्षमता मिलेगी। और लास्टली होता है कुछ अनपचे भोजन जो हमारे शरीर में रह जाता है, उसका इंजेक्शन बहुत जरूरी है, बहिष्करण बहुत ज़रूरी है। भोजन, अनपचे भोजन का शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे लिए घातक हो सकता है।
तो लास्ट स्टेप है आपका अनपचे भोजन का शरीर से बाहर निकलना, त्यागना, बहिष्करण। अब अपने को पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। इस वीडियो में आगे अब पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड। भोजन के अवयव, कौन कौन से भोजन के अवयव है, क्या क्या आवश्यक चीज़ है हमारे भोजन के लिए। तो हमारे भोजन के लिए मुख्य रूप से 6 चीज़ आवश्यक है, और साथ में रफेज भी है ना, रफेज भी है, उसको पढ़ेंगे। बट 6 एकदम आवश्यक चीज़ है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, सॉल्ट, विटामिन्स और वाटर, जो हमारे भोजन में मुख्य रूप से रहता ही है। कुछ भी, कोई भी भोजन हम करेंगे, चाहे कोई भी पदार्थ आप यूज करेंगे भोजन के नाम पर, तो ये चीज़ उसमें पाए जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट होगा, मिनरल्स सॉल्ट होगा, विटामिन्स होगा और वाटर होगा। यही चीज़ हमको चाहिए अपने भोजन में, किसी भी जीव को चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने बताया था कि आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा इस वीडियो में। ज़्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पहले जानकारी दूं, फिर एक एक वीडियो में मैं प्रोटीन की कंप्लीट जानकारी, फैट्स की कंप्लीट जानकारी, मिनरल, सॉल्ट, विटामिन्स, वाटर, सब के बारे में एक एक अलग अलग कंप्लीट जानकारी वाला वीडियो बनाऊँगा, जिससे कि आपका कंपटीशन में थोड़ा आसानी से कुछ क्वेश्चन हो जाए, हल हो जाए। लेकिन मैं कोशिश ये किया हूँ कि इस नोट्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही लेकर, पॉइंट्स को ही लेकर आपसे चर्चा करूँगा। अनावश्यक किताब से मैं कुछ इसमें विस्तार नहीं किया हूँ। ऊर्जा का प्रदान करना कार्बोहाइड्रेट का मेन काम है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की क्या जरूरत है? यह ऊर्जा देने वाला भोजन है। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है ये 3 चीज़ से बना होता है। इसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है। पचने के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट को पचाया जाता है हमारे शरीर में, यह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसका देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसका रेशियो क्या होता है? 1:2:1 है ना, 1:2:1। और इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र सामान्यतया CH2ON, ये सूत्र आप याद कर लीजिए, CH2ON। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ये कार्बोहाइड्रेट्स। शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता की 50 से 69%, 50 to 79% मात्रा कार्बोहाइड्रेट द्वारा ही पूर्ति होती है। हमारे शरीर में जितनी भी एनर्जी चाहिए, उसमें से ऊर्जा का ये कह रहा है कि अधिकांश भाग, अधिकांश % हिस्सेदारी आपका कार्बोहाइड्रेट का है, 50 to 79%। 1 ग्राम ग्लूकोज की पूर्ण ऑक्सीकरण किया जाए तो उससे लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए, 1 ग्राम ग्लूकोज की पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अच्छा, हमको कहाँ से मिलेगा ये? कार्बोहाइड्रेट का क्या स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है आपका गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, शहद, सूखे फल, अंजीर, दूध, पके फल, आलू, शकरकंद, चुकंदर, रसीले फल, गन्ना, शलजम, केला, अरबी, मांस, जो कुछ भी आप खाते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, पर्याप्त मात्रा में है। खास करके रोटी चावल हम खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट है ही। अब कार्बोहाइड्रेट के टाइप क्या है, क्या क्या टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट के लगभग कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स में सबसे पहले है मोनोसेक्राइड। देखिए, मोनोसेक्राइड सबसे अधिक सरल कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड। इसका सूत्र होता है CH2ON, है ना। यह ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज आदि में पाया जाता है। पहला टाइप है कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेक्राइड्स, जो सबसे अधिक सरल कार्बोहाइड्रेट है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है? मोनोसेक्राइड। ये किस में पाया जाएगा? ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि ग्लूकोज में किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है ग्लूकोज, तो आप बताएंगे मोनोसेक्राइड्स। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद है डाइसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड के 2 अणुओं से मिलकर बना हुआ है, यानी कि उससे थोड़ा जटिल है। मोनोसेक्राइड के 2 अणुओं से मिलकर बना हुआ कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएगा डाइकेराइड्स।
सेक्राइड्स। ओके, फिर है इसका फॉर्मूला अलग है, इसका सूत्र है C12H12O11। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, C12H12O11। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि डाइसेक्राइड का थोड़ा स्पेलिंग है मिस्टेक हो गया है, ऐसे छूट गया है, आप ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। डाइसेक्राइड्स का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, C12H12O11। और इसमें मुख्य रूप से एग्जाम्पल इसका आप दे सकते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज इसका एग्जाम्पल्स है। फिर है थर्ड टाइप का आपका कार्बोहाइड्रेट्स, यह है पॉलीसेक्राइड्स। पॉली मीन्स मेनी, पॉलीसेक्राइड्स यह अनेक मोनोसेक्राइड्स के सम्मिलन से बनता है ना, अनेक पॉलीसेक्राइड्स के मिलने से बनता है, मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बनता है। यह अनेक मोनोसेक्राइड का माने सम्मिलन है। जल में यह घुलनशील है, पॉलीसेक्राइड्स जल में घुलनशील है। और यह मुख्यतः सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि पॉलीसेक्राइड्स यह मुख्यतः पौधों में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाएगा। अब ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेडिकल के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। सेल्यूलोज में किस तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है, तो पॉलीसेक्राइड्स ये आता है, सेल्यूलोज अक्सर पूछता है ना। इसका आवश्यकता पड़ने पर यह जल में अपघटन द्वारा अपघटित हो जाता है, ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है जल अपघटन द्वारा, है ना। इसका सूत्र है C6H11O5। फिर से याद दिलाओ, यह मुख्यतः पौधों में पाया जाएगा, यह जल में घुलनशील है और इसका सूत्र है C6H11O5। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च किस टाइप का है, पॉलीसेक्राइड्स। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन। अब देखिए फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए, कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे पहला काम कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला काम है शरीर को ऊर्जा देना, है ना, एनर्जी देना, तो ताकि हम काम कर सकें, आगे बढ़ सकें। स्टार्च के रूप में संचित ईंधन का कार्य भी करता है ये। वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करना भी इसका काम है। यह डीएनए तथा आरएनए का घटक है, याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट डीएनए तथा आरएनए का घटक है। प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए सुरक्षित रखता है, प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए सुरक्षित रखता है। शरीर में वसा के उपयोग के लिए अत्यंत ये आवश्यक है, ठीक है, अति आवश्यक है। शरीर में वसा के उपयोग के लिए भी आवश्यक है। अब देखिए इससे संबंधित कुछ एक दो जानकारी और है। इसकी अधिकता से शरीर में वजन वृद्धि तथा मोटापा संबंधी रोग की संभावना बढ़ जाती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा हम लेंगे, अगर उसका खपत नहीं होता है तो हमारे शरीर में ओबेसिटी होगा, मोटापा मेरा बढ़ेगा। कमी होने से शरीर की वजन कम हो जाती है, कार्य करने की क्षमता घटेगी तथा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु प्रोटीन प्रयुक्त होने लगेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब जब हम इसमें कमी होगा इसका तो क्या होगा, हमारे शरीर में शरीर को तो ऊर्जा चाहिए कहीं न कहीं से, तो इसके जगह पर प्रोटीन का हमारे शरीर में ज़्यादा ही पाचन शुरू हो जाएगा, प्रयुक्त होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने बताया है आपको, फंक्शन में बताया, प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए सुरक्षित रखना इसका काम है। अगर प्रोटीन ही खपत होने लगेगा तो जो इसका फंक्शन है मेन, प्रोटीन का शरीर में ज़रूरत है, वो चीज़ हमारी पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो जिससे कि यकृत और नाड़ी संस्थान के क्रियाकलापों में शिथिलता आ जाती है, ये प्रभावित होते हैं हमारे अंग। तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट इस कारण से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मैं कोशिश किया हूँ हर एक लेवल का, चाहे मेडिकल हो या किसी और भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसमें भी कुछ न कुछ आपका सहयोग मैं कर सकूं, आगे भी करूंगा। मेरा पर्पस ही है मेरे चैनल का केवल जीके को इजी बनाना, बस जीके जिसमें आप इंक्लूड मैंने कर दिया है, सब कुछ, सब सब्जेक्ट मेरा इंक्लूड है इसमें। इस चैनल्स के माध्यम से आपको मैं साइंस, जनरल साइंस,
मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि एग्ज़ाम में आते ही हैं, चाहे मेडिकल एसएससी हो गया आपका, या रेलवे हो गया, एसएम हो गया, और अन्य छोटे छोटे लेवल के एग्ज़ाम भी जो कॉमन क्वेश्चन रहते हैं उसको मैं इंक्लूड करूँगा। अच्छी तरह से कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाऊँ। साथ ही मेरा जो सब्जेक्ट है एसएसटी का टीचर हूँ, पीजीटी इकोनॉमिक्स हूँ मैं, तो उसके माध्यम से मैं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, है ना, आपका जितना भी जीके है आपका, मैं गारंटी लेता हूँ आपकी तैयारी कराऊंगा मैं एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही साथ मैं करंट अफेयर सप्ताह में एक बार शॉर्ट्स वीडियोज़ के रूप में आपको डालूंगा, ताकि आप थोड़ा अच्छा महसूस करें, कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। धन्यवाद।